जनरल ज़िया के कहने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डेथ वारंट पर साइन करने वाले चीफ जस्टिस अनवारुल हक हों या फिर खुद ये तस्लीम करने वाले कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर भुट्टो को सजा दी गई चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह हों या फिर मुशर्रफ को 3 साल तक गैर कानूनी हुक्मरानी करने, आइन बदलने जैसे इख्तियारात देने वाले चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान हो या फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल करने की रवायत शुरू करने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किसी को ईमानदार और किसी को बेईमान करार देने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार हो या फिर अपनी एक्सटेंशन की खातिर मुल्क में आईनी बहरान लाने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस से कि जिन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को मजबूत करने के लिए अपना भरपूर कंधा फराहम किया, भरपूर तरीके से अपनी हमायत फराहम करते रहे डिक्टेटरशिप को। ये ट्रेडिशन शुरू कहाँ से हुई? ये जजेस किस चीफ जस्टिस के रवायत के अमीन थे? किस चीफ जस्टिस की लेगेसी को इन बाकी आने वाले जो चीफ जस्टिस थे इन्होंने ओन किया, इस लेगेसी को कैरी किया? कौन था वो चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुतनाज़े चीफ जस्टिस है और इस चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाने के लिए किस तरह सीनियरिटी का असूल नज़रअंदाज किया गया? आज भी जब पाकिस्तान में जजेस को बनाने में सीनियरिटी का असूल नज़रअंदाज किया जाता है या जजेस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो फैसले देते हैं, असल में ये इस चीफ जस्टिस की लेगेसी को ओन कर रहे होते हैं। आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कौन था ये पाकिस्तान का मुतनाज़े तरीन चीफ जस्टिस, किस तरह इस चीफ जस्टिस को फेडरल कोर्ट में लाया गया, उस मुतनाज़े तरीन चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाया गया, सीनियरिटी का असूल नज़रअंदाज किया गया और फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जिसकी सरबराही गुलाम मोहम्मद कर रहा था किस तरह इस चीफ जस्टिस से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और इस लेगेसी को अब तक किस तरह कैरी किया जा रहा है। ये सब आज हम जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल जजेस की लेगेसी का आगाज़ तब होता है जब पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर फेडरल कोर्ट की बुनियाद रखी जाती है, फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना 23 फरवरी 1948 को फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर जारी करते हैं जिसके तहत पाकिस्तान में फेडरल कोर्ट वजूद में आती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी जो 1937 में वजूद में आई थी 1935 के एक्ट के तहत, और अब 1948 में इस ऑर्डर के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वजूद में आती है जो बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू करती है मई 1949 में। मई 1949 में पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया जाता है मियां अब्दुल रशीद को, और इसी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाता है मोहम्मद मुनीर को। अब ये दो ट्रेडिशंस, दो रवायात शुरू हो जाती हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद होते हैं जिनके तहत कोर्ट से ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का ख्याल रखा जाता है, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। इस वाले से बहुत से केसेस मशहूर हुए, जैसे एक बड़ा केस जो मशहूर हुआ पाकिस्तान बनने के साथ ही वो अब्दुल्ला मलिक वर्सेस क्राउन केस था, जिसके तहत फेडरल हुकूमत ने नया ज़माना अखबार को तनकीद करने की बिना पर, हुकूमत को तनकीद करने की बिना पर हैवी फाइन लगा दिया था, हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा दिया था। कोर्ट्स ने रिलीफ दिया जो
मियां अब्दुल रशीद का वीएन था, इसके तहत कोर्ट ने रिलीफ दिया कि ऐसा कंडेम करने पर किसी को, हुकूमत पर जायज़ तनकीद करने पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती। इसी तरह एक और बड़ा केस 1953 में हुआ जिसमें हसन नासिर जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे, इनको रिहा किया गया और साथ हुक्म जारी किया गया कि किसी को इस बिना पर कैद नहीं रखा जा सकता कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखता है। हसन नासिर पाकिस्तान में कम्युनिस्ट लीडर में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको बाद में अयूब दौर में शहीद भी किया गया। तो 1953 में हसन नासिर को रिलीफ दिया गया। इसी तरह 1953 में ही सैयद ज़हीरुल हसन जिलानी नाम के एक आदमी को फेडरल हुकूमत ने ऑर्डर किया कि वो पंजाब छोड़ दे, लेकिन कोर्ट्स ने इनको भी रिलीफ दिया। कहा कि ये साबित करना, किसी पर जुर्म साबित करना फेडरेशन का, स्टेट का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है, ना कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए उसका काम है। यानी उस वक्त जो कोर्ट्स हैं, वो जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मियां अब्दुल रशीद, उनके तहत इंसानी हकूक़ का ख्याल रख रही थी। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पर चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर बैठे हुए थे, वहाँ पर बिल्कुल जो गवर्नमेंट चाहती थी उस तरीके से सप्रेशन किया जा रहा था। ऐसे फैसले दिए जा रहे थे कि जिनमें आम लोगों का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, आज़ादी से लिखने वालों को बिल्कुल सजाएं दी जा रही थी। जैसे 1950 PLD 1950 लॉ 234 एक केस बड़ा मशहूर हुआ जिसमें अल्लामा मशरकी खाकसार तहरीक के जो लीडर थे, इनका कुछ जो है वो बुकलेट एक जब्त कर लिया गया और इनको इस बुकलेट को जब्त करके फिर जो है वो सज़ा देने की बात भी की गई कि ये गद्दारी है। लेकिन इनको इस जो फेडरल गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया, लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की क़यादत में बिल्कुल कहा कि ये ठीक इल्ज़ाम है और ये बुकलेट और अल्लामा अल्लाह मुशरकी पर सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह 1952 में कोर्ट ने 3 अखबारात निकालने पर, यानी 3 अखबारात में हुकूमत के ख़िलाफ़ मवाद शाया करने पर एक शख्स को हुकूमत ने सज़ा दी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने, यानी जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने ये कहा कि बिल्कुल ये सही सज़ा दी गई है, हुकूमत पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। यानी चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सूरत में ये शुरू से ही वाज़ेह होना शुरू हो गया था कि वो किस तरफ खड़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट कहाँ खड़ी है और मियां अब्दुल रशीद का जो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट है उनका वीएन क्या है। 1954 में जमात इस्लामी के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिशल्स पर इल्ज़ाम लगाया है तो इनको सज़ा देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गवर्नमेंट का यह फैसला सही है। इस तरह की कई और मिसालें हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल उस वक्त गवर्नमेंट के साथ, इस्टब्लिशमेंट के साथ उनके हक में फैसले कर रही थी और जो फेडरल कोर्ट थी वो लोगों को रिलीफ दे रही थी। इस दौरान 1951 में फेडरल कोर्ट में एक वैकेंसी खाली होती है जस्टिस के लिए। अब ऑब्वियस बात थी, वाज़ेह बात थी कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ही ऊपर फेडरल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मोहम्मद मुनीर ने यह कहा कि वो अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मुकाम है या इसके तहत जो पर्क्स, प्रिविलेजेस या इसके तहत जो पावर्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के या फेडरल कोर्ट के एक जज को नहीं थी। तो 1951 में इन्होंने खुद निगेट किया और ऊपर नहीं गए बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही बने रहे। अब 1954 में 29 जून 1954 को जब जस्टिस सर अब्दुल रशीद रिटायर होते हैं तो अब ज़ाहिर बात है कि फेडरल कोर्ट में किसी नए चीफ जस्टिस की ज़रूरत होती है। गुलाम मोहम्मद मुल्क की कमांड एंड कंट्रोल संभाल चुके होते हैं, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से गवर्नर जनरल बन चुके होते हैं, आइन कानून तो कोई था नहीं। तो अब इशू ये था कि फेडरल कोर्ट में 4 सीनियर जजेस मौजूद थे। इन 4 सीनियर जजेस में बड़े जो सीनियर मोस्ट थे, अबू साले मोहम्मद अकरम, जिनको ASM अकरम भी कहा जाता है, ये ईस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस रहे थे, ढाका हाई कोर्ट में भी रहे और अब फेडरल कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। उसके बाद सीनियर जजेस में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। इनका बुनियादी ताल्लुक मद्रास से था, यानी तमिलनाडु से था। उसके बाद कुछ ये पाकिस्तान बनने से पहले कुछ अर्सा बंगाल में
ढाका हाई कोर्ट में रहे और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में बांग्लादेश की कोर्ट में जज रहे। ये सेकंड नंबर पर थे फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट की एक सीनियरिटी की बात करें, उसके बाद फिर तीसरा नंबर था AR कॉर्नेलियस का और चौथा नंबर था जस्टिस मोहम्मद शरीफ का। इन दोनों का ताल्लुक वेस्ट पाकिस्तान से था। तो ये 4 जजेस मौजूद थे। अब इनमें जो एलिजिबल जज थे वो ASM अकरम थे। अब गेम क्या होती है, चूंकि गुलाम मोहम्मद जो था वो बहुत ही एक गैर जमहूरी ज़हन रखता था और इतना उसकी छोटी सोच थी कि वो तब भी ज़ात पात की बुनियाद पर फैसले करता था। यानी अगर गुलाम मोहम्मद विजनरी आदमी होता, सही मानों में एक पढ़ा लिखा आदमी होता, तो वो ज़ात पात की बुनियाद पर फैसले ना करता। गुलाम मोहम्मद के बारे में मशहूर था, गुलाम मोहम्मद उर्फ जिसको उसके करीबी साथी गामा भी कहते थे, कि वो कक्के ज़ई बरादरी का बहुत ख्याल करता है। अब यहाँ पर जब हम कक्के ज़ई बरादरी की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कक्के ज़ई बरादरी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि ज़ात पात का तस्वर इटसेल्फ एक साइंसी तस्वर नहीं है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक ज़ात का कोई बंदा है वो किसी तरह का है तो वो पूरी ज़ात इस तरह की होगी। इस चीज़ को साइंस निगेट कर चुकी है, हिस्ट्री निगेट कर चुकी है। ये बिल्कुल एक गैर साइंसी तस्वर है। लेकिन गुलाम मोहम्मद चूँकि जिना का खोटा सिक्का था, जिसका कोई मुताला नहीं था, अकाउंट्स के अलावा, अकाउंटेंसी के अलावा थोड़ा बहुत उसको पता था, बाकी ज़ाहिर बात है उसका कोई इदराक नहीं था, सियासी शऊर नहीं था, किसी किस्म का मुताला नहीं था, तो वो ये ज़ातों का बड़ा ख्याल रखता था अपने कक्के ज़ई बरादरी का। इसने एक तो ये देखा कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर कक्के ज़ई बरादरी के हैं, और दूसरा ये देखा कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ह्यूमन राइट्स के, डेमोक्रेटिक राइट्स की खिलाफवर्जी करते हुए हुकूमतों का साथ दिया है, तो ये गुलाम मोहम्मद को सूट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट के तौर पर। तो गुलाम मोहम्मद ने जस्टिस मोहम्मद मुनीर को फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए क्या संगीन खिलाफवर्जी की, सीनियरिटी की। सबसे सीनियर जज जो जिक्र कर चुके हैं M अकरम साहब थे, जस्टिस M अकरम थे। अब बहुत दिलचस्प किस्सा लिखते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े कानूनी माहिर, आइनी माहिर, इसके अलावा इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, रिसर्च बेस्ड इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। हामिद खान साहब, इनकी बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च बेस्ड किताब है अ हिस्ट्री ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान। इसमें हामिद खान लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद को सबसे ज़्यादा खदशा ये था, वैसे तो 4 जजेस थे फेडरल कोर्ट में सीनियर, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको सीनियर मोस्ट से इशू था मोहम्मद अकरम से, कि ये अगर जो है वो बोलेंगे कि सीनियर तो मैं हूँ, मेरा हक है चीफ जस्टिस बनना, तो फिर इशू होगा। अब गुलाम मोहम्मद ने इस इशू को सॉल्व कैसे करवाया, इस इशू को टैकल कैसे किया, तो हामिद खान लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद ने लॉ मिनिस्ट्री के ज़रिए जस्टिस M अकरम को एक समरी भेजी, और उस समरी में ये कहा कि एक प्रेसिडेंट है, एक नज़ीर है, कि जो भी बरतानिया की डोमिनेंट स्टेट्स हैं, यानी ऐसी जो स्टेट्स हैं जहाँ से इंग्लैंड ने अपना रूल ख़त्म किया है और अब वो कॉमनवेल्थ के तहत आ रही हैं, अब पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका या ऐसी और मिसालें, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये कॉमनवेल्थ की मिसालें। तो गुलाम मोहम्मद ने कहा कि इन ममालिक में, इन मुल्कों में एक प्रेसिडेंट है कि लॉर्ड जो होता है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड का एक नुमाइंदा जो लॉर्ड होता है, ये चीफ जस्टिस बन सकता है। तो हम क्यों ना किसी लॉर्ड को, यानी जो इंग्लैंड का अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उधर के किसी लॉर्ड को बना देते हैं और वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी हो जाएगा। अब जो हामिद खान साहब के मुताबिक जस्टिस अकरम थे, इन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, अभी हमने आज़ादी हासिल की है 1947 में, और अब फिर एक बरतानिया का शख्स, बरतानवी शहरी, हाउस ऑफ लॉर्ड का नुमाइंदा हमारा चीफ जस्टिस बन जाएगा। मैं अपने आप को चीफ जस्टिस के तौर पर आपके सामने विड्रॉ करता हूँ, आप किसी भी पाकिस्तानी को चीफ जस्टिस बना दें, किसी गैर मुल्की को, खासतौर बरतानिया के किसी फ़र्द को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ना बनाएं। तो जस्टिस अकरम का ये कहना था। तो गुलाम मोहम्मद ने, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने हर तरह की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करते हुए सीधा, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मोहम्मद मुनीर को सीधा फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये वो असूल थे, ये वो रवायात थी जिनकी रवायात बहुत पुरानी रख दी गई थी, जिनके बीज 1954 में इस तरह रख दिए गए थे कि इस तरीके से गुलाम मोहम्मद, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था, उसने अपने एक
मन चाहे जज को जो इंसानी हकूक डेमोक्रेटिक राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा था उसको बिल्कुल सीनियरिटी के कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए सीधा जाकर फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया। और फिर इस चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट से यानी मोहम्मद मुनीर से जिस तरह के फ़ायदे उठाए गए एस्टेब्लिशमेंट ने, चाहे गुलाम मोहम्मद हो, अयूब खान हो, इन्होंने भरपूर फ़ायदे उठाए। ये भी आज हमारी हिस्ट्री में मौजूद है, हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। तो ये वो रवायात थी जो आज भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद, उनकी रवायत भी हैं, तो दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर हैं, इनके रवायात भी, लेगसी भी हमारे सामने आ रही है। अब ये फैसला आप लोग बेहतर कर सकते हैं कि आज के अदलिया में कौन कौन पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद की लेगसी पर है और कौन कौन जस्टिस मोहम्मद मुनीर की लेगसी पर है। तो ये पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस के हवाले से किया गया वीलॉग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।